हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सबा एंड वेलकम टू नूर क्लासेस। डिस्कस करेंगे साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो कर दीजिए लाइक, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन भी कर दीजिएगा ऑन, जिससे कि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे। सो लेट्स स्टार्ट एंड क्वेश्चन नंबर 1 इज हीमोग्लोबिन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हीमोग्लोबिन से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट्स हैं दिए हुए, आपको उनको पढ़ना है और उसके बाद उनमें देखना है क्या सही है और क्या गलत है। स्टेटमेंट 1 इज इट कैरीज ऑक्सीजन इन द ब्लड। यह रक्त में ऑक्सीजन का संचार करता है। इट इज आयरन कंटेनिंग कंपाउंड, ये लो युक्त यौगिक है। इट प्रोवाइड्स इम्यूनिटी अगेंस्ट सर्टेन डिजीज, कुछ रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करता है। एंड फोर्थ स्टेटमेंट इज इट इम्पार्ट्स रेड कलर टू द ब्लड, ये रक्त को लाल रंग प्रदान करता है। और इसमें से बताना है इसमें से कौन से स्टेटमेंट सही है। ओके, सो फर्स्ट स्टेटमेंट की बात अगर करते हैं तो इट कैरीज ऑक्सीजन इन द ब्लड, ये बात बिल्कुल सही है कि ये रक्त में, ये ब्लड में ऑक्सीजन का संचार करता है। एंड सेकेंड इज इट इज आयरन कंटेनिंग कंपाउंड, और ये लौह युक्त यौगिक है, ये भी बात बिल्कुल सही है क्योंकि आयरन में हीमोग्लोबिन में लौह होता है। ओके, एंड थर्ड इट प्रोवाइड्स इम्यूनिटी अगेंस्ट सर्टेन डिजीजेज। हाँ, हीमोग्लोबिन जो होता है वो कभी भी इम्यूनिटी प्रोवाइड नहीं करता। अगर ये बात आयरन से ना हटकर, हीमोग्लोबिन से हटकर अगर ये बात डब्ल्यूबीसी के बारे में कही होती, तब वहां पे ये बात हो सकती थी सही, क्योंकि डब्ल्यूबीसी जो होती है वो इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है, लेकिन हीमोग्लोबिन ऐसा काम नहीं करता। यहाँ पर ये स्टेटमेंट तो हो जाएगा रॉन्ग। ओके, एंड फोर्थ वन इज इट इम्पार्ट्स रेड कलर टू दी ब्लड, ये रक्त को लाल रंग प्रदान करता है, ये बात बिल्कुल सही है क्योंकि ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है और उसी से ब्लड को मिलता है रेड कलर। ओके, यहाँ पर ऑप्शंस देखना है सही वाले। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है, सेकंड भी बिल्कुल ठीक है, लेकिन थर्ड जो है वो गलत हो जाता है, एंड फोर्थ भी बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिए हुए हैं 1 2 एंड जहाँ पर 3 वाला ऑप्शन नहीं होगा वही सही होगा बिल्कुल। तो यहाँ फोर्थ कोई ऑप्शन नंबर डी 1 2 एंड 4 ये वाला बिल्कुल सही है। ओके, मतलब फर्स्ट सेकेंड एंड फोर्थ स्टेटमेंट जो है वो हीमोग्लोबिन के बारे में बिल्कुल ठीक दिए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एंड नेक्स्ट इज मलेरिया रोग की प्रभावी औषधि कुनैन का निष्कर्षण करती है। ठीक है, मलेरिया के लिए जो कुनैन यूज की जाती है वो हमें किससे मिलती है, हम उसको किस चीज से प्राप्त करते हैं। एंड हियर ऑप्शन 1 इज बार्क ऑफ सिंकोना, इस सिंकोना की छाल से। एंड लीव्स ऑफ ऑसिमम, तुलसी की पत्तियों से, या फिर बार्क ऑफ सिनामन, सिनेमन की छाल से। तो जो मलेरिया रोग होता है, मलेरिया डिजीज जो है, इसकी औषधि जो मिलती है हमें, हम इसको सिंकोना की छाल से मिलते हैं। ठीक है, बार्क ऑफ सिंकोना। तो यहाँ ऑप्शन ए इज करेक्ट, सिंकोना की छाल से मलेरिया के लिए कुनैन हम प्राप्त करते हैं। ओके, सो हियर ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, मस्तिष्क जिम्मेदार है सोचने के लिए, थिंकिंग एंड रेगुलेटिंग द हार्ट बीट, हृदय गति नियंत्रण के लिए, बैलेंसिंग द बॉडी, शरीर के संतुलन के लिए, ऑल ऑफ द अबव 3, या फिर तीनों कामों के लिए। ओके, तो ब्रेन जो होता है वो सबसे पहली बात तो ये है कि हम सोचते हैं, तो उसमें जिम्मेदारी होती है ब्रेन की, मतलब सोचने के लिए भी ब्रेन जिम्मेदार है। सेकंड, रेगुलेटिंग द हार्ट बीट, हार्ट बीट की जो गति जो होती है हार्ट बीट की, उसके लिए भी जिम्मेदार है हमारा ब्रेन। एंड बैलेंसिंग दी बॉडी, बॉडी के बैलेंस करने में भी बहुत ज्यादा हिस्सेदारी है, जिम्मेदारी है ब्रेन की। सो हियर ऑप्शन तीनों हो जाएंगे करेक्ट, एंड हियर ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में से कौन है। ओके, तो मतलब विटामिन ई जो होता है वो हमें किस चीज से मिलता है। पाम ऑयल, ताड़ का तेल, या फिर कोकोनट ऑयल, नारियल का तेल, व्हीट जम ऑयल, गेहूं अंकुर का तेल, या फिर मस्टर्ड ऑयल, राई का तेल। ओके, तो जो विटामिन ई होता है, गेहूं अंकुर जो होते हैं, ठीक है, गेहूं अंकुर का तेल विटामिन ई का मेन सोर्स होता है। और इसके अगर इसके अलावा हम देखते हैं तो इसके अलावा हो जाता है बादाम है, मूंगफली है, और जैसे वनस्पति तेल होते हैं, जैसे फिर सूरजमुखी का तेल होता है, मक्का का तेल है, सोयाबीन का तेल है, कुसुम का तेल है, और सूरजमुखी के बीज जो होते हैं, ठीक है, ये विटामिन ई के मेन सोर्सेज होते हैं, यहाँ से बहुत अच्छी क्वांटिटी में हमें विटामिन ई मिल जाता है। सो हियर ऑप्शन सी इज करेक्ट, व्हीट जम ऑयल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज यूज ऑफ पॉलिश्ड राइस इन ह्यूमन डाइट कॉजेज द फॉलोइंग डिजीज, मानव आहार में पॉलिश किए हुए चावल के उपयोग से निम्नांकित रोग हो जाता है। अगर जब हम अपनी डाइट में पॉलिश किए हुए चावल यूज करते हैं तो इनसे कौन सी डिजीज होने की संभावना रहती है। ओके, ये पहला है बेरी बेरी, दूसरा है ग्वाइटर, एंड थर्ड इज नाइट ब्लाइंडनेस, एंड फोर्थ इज कलर ब्लाइंडनेस। जब हम अपनी डाइट में पॉलिश किए हुए चावल लेते हैं तो इससे क्या होता है, इससे बेरी बेरी डिजीज जो होती है वो होने की संभावना बढ़ जाती है। ओके,
क्यों? क्योंकि पॉलिश किए हुए चावल में प्रोटीन, फाइबर, विटामिन बी या जिसको हम कहते हैं B1, ओके, मतलब जिसको नाम कहते हैं हम थायमीन, जैसे पोषक तत्व जो होते हैं वो बहुत कम हो जाते हैं और इस वजह से ही ह्यूमन में बेरी बेरी डिजीज हो जाती है। ओके, सो हियर ऑप्शन इज करेक्ट, बेरी बेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे NFHS 5 डज नॉट इंक्लूड, मतलब राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 सम्मिलित नहीं करता है। इसमें हाई ब्लड प्रेशर या फिर उच्च रक्तचाप, डायबिटीज जिसको हम मधुमेह कहते हैं, HIV टेस्ट या फिर रजिस्ट्रेशन ऑफ डेथ, मृत्यु का पंजीकरण, इनमें से क्या है जिसको नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे इंक्लूड नहीं करता है? ओके, तो जो राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण जिसको हम कहते हैं नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 में HIV परीक्षण सम्मिलित नहीं किया गया है, जबकि इसमें जो सम्मिलित किए गए हैं, जो 5 सब्जेक्ट हैं, 5 विषय हैं, उसमें से है एक तो मधुमेह, दूसरा है उच्च रक्तचाप, विकलांगता, मलेरिया और मृत्यु का पंजीकरण। ओके, और इसमें साथ में है स्कूल पंजीकरण और इस तरीके से 2-3 चीज़ें और हैं। तो लेकिन अगर हम यहाँ देखते हैं ऑप्शंस में, तो ऑप्शन सी, HIV टेस्ट को इसमें इंक्लूड नहीं किया गया है। ओके, सो हियर ऑप्शन सी इज करेक्ट, यहाँ सी होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी तथा बाह्यस्रावी दोनों प्रकार की है? ठीक है, मतलब पूछा है कि कौन सी ग्लैंड जो होती है, ग्लैंड्स जो होती है हमारे अंदर, तो विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड्स इन ह्यूमन बॉडी acts both as endocrine gland and as well as an exocrine gland. ओके, तो जैसे ये तो पढ़ा हुआ होता है, बहुत वेल नोन है कि हमारी बॉडी में जो पैंक्रियाज जो होता है, ओके, पैंक्रियाज जो होता है तो वो हमारी बॉडी में एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसका एक्सोक्राइन वाला पार्ट जो होता है और एंडोक्राइन वाला पार्ट जो होता है, दोनों ही मतलब इसमें हेल्प करते हैं हमारे डाइजेशन में। और जिसका एंडोक्राइन वाला पार्ट जो होता है, अंतःस्रावी वाला भाग, तो इसमें आती है लैंगरहैंस की द्वीपकाएं, ठीक है, आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, और इनसे इंसुलिन हार्मोन निकलता है जो कि हमारे ब्लड में ग्लूकोज की को कंट्रोल करता है, ठीक है, रेगुलेट करता है ग्लूकोज की क्वांटिटी को। और अगर हम इसके एक्सोक्राइन वाले पार्ट की बात करते हैं, तो एक्सोक्राइन वाला पार्ट जो होता है वो पैंक्रियाटिक जूस रिलीज करता है, और ये पैंक्रियाटिक जूस हमारे फूड के डाइजेशन में हेल्प करता है। सो हियर ऑप्शन सी इज करेक्ट, पैंक्रियाज एक एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों टाइप की ग्लैंड है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज निम्न में से कौन सा पदार्थ प्रोटीन नहीं है? प्रोटीन के बारे में पूछा है, बताना है कौन सा जो यहाँ पर ऑप्शन है उसमें प्रोटीन नहीं है। सो ऑप्शन ए इज कपास, क्या ये प्रोटीन है या नहीं? बाल, एंड थर्ड इज लूथा रेशम, एंड फोर्थ वन इज खुर। ओके, अगर हम बात कपास की करते हैं तो कपास कभी भी प्रोटीन नहीं होता है। कपास प्रोटीन ना होकर बल्कि यहाँ पर जो बाल है, लूथा रेशम है और खुर है, ये सभी प्रोटीन होते हैं। ओके, कपास प्रोटीन नहीं है बल्कि ये सेलुलोज होता है, सेलुलोज का एक टाइप है कपास में। ओके, सो हियर ऑप्शन ए इज करेक्ट, यहाँ पर कपास प्रोटीन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, कुछ बातें दी गई हैं और उसमें कुछ मैच किया गया है, और देखना ये है कि इसमें कौन सा मैच नहीं है। सो फर्स्ट वन इज सिल्वर ब्रोमाइड, और इसको कनेक्ट किया गया है आर्टिफिशियल फोटोसिंथेसिस से। क्या सिल्वर ब्रोमाइड कभी भी आर्टिफिशियल फोटोसिंथेसिस कराने में हेल्प रहता है? ओके, एंड नेक्स्ट इज सिल्वर आयोडाइड, इसको कनेक्ट किया गया आर्टिफिशियल रेन से। एंड लिथियम बाइकार्बोनेट, इसको कनेक्ट किया गया ट्रीटमेंट ऑफ रूमेटिज्म। एंड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को कनेक्ट किया गया है एंटासिड से। ओके, तो अगर हम बात करते हैं सिल्वर ब्रोमाइड की, तो सिल्वर ब्रोमाइड का यूज होता है फोटोग्राफी में। ओके, सिल्वर ब्रोमाइड को हम यूज करते हैं फोटोग्राफी में, जबकि सिल्वर आयोडाइड को हम आर्टिफिशियल रेन के लिए यूज करते हैं, बिल्कुल सही बात है। एंड लिथियम बाइकार्बोनेट को हम ट्रीटमेंट ऑफ रिमेटिज्म में करते हैं, मतलब गठिया का जो उपचार होता है, गठिया के उपचार में हम लिथियम बाइकार्बोनेट का यूज करते हैं। एंड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को हम एज एंटासिड यूज करते हैं, मतलब जिसको हम कहते हैं प्रति अम्ल की तरह यूज करते हैं हम, जबकि सिल्वर ब्रोमाइड का यूज हम हमेशा फोटोग्राफी में करते हैं, ना कि हम आर्टिफिशियल फोटोसिंथेसिस में। ओके, तो यहाँ पर हमने पूछा है सुमेलित नहीं है, तो यही वाला जो होता है वो सुमेलित नहीं है। ठीक है, बाकी सभी जो है वो सही मैच किए हुए हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एंड नेक्स्ट इज निम्नलिखित में से किस पदार्थ में कैल्शियम विद्यमान है? ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स कंटेन कैल्शियम, किसमें कैल्शियम है? फर्स्ट ऑप्शन इज चाइना के लिए चीनी मिट्टी, एंड कोरंडम, एंड जिप्सम, या फिर इसको हम कहते हैं टॉप, ओके, टैल्क जिसको हम बोलते हैं। तो कैल्शियम जो होता है, अगर हम बात करते हैं जिप्सम की, तो जिप्सम जो होता है, जिप्सम में सबसे ज़्यादा कैल्शियम होता है। ओके,
जिप्सम में कैल्शियम होता है और इसमें लगभग 23.3% कैल्शियम होता है। और अगर हम जिप्सम के रासायनिक नाम की बात करते हैं तो इसका नाम होता है कैल्शियम सल्फेट। ओके, CaSO4.2S2। ठीक है, तो यहाँ पर जैसा कि इसके नाम में ही कैल्शियम प्रेजेंट है तो इसका मतलब जिप्सम में जो होता है वो कैल्शियम प्रेजेंट होता है। एंड अगर हम जिप्सम की बात करते हो, ये वही जिप्सम है, अगर हम इसको 120 डिग्री पर अगर हम इसको गर्म कर दें तो गर्म करने के बाद ये जो होता है ये प्लास्टर ऑफ पेरिस में चेंज हो जाता है। ओके, पीओपी में ये चेंज हो जाता है। और फिर इसका यूज अगर हम और देखते हैं तो इसका यूज होता है अमोनियम सल्फेट खाद बनाने में भी हम इसको यूज करते हैं। सो हियर ऑप्शन सी इज करेक्ट, जिप्सम में कैल्शियम प्रेजेंट रहता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, थर्मस फ्लास्क में लंबे समय तक तरल गर्म या ठंडा रहता है क्योंकि ऊष्मा की कोई हानि अथवा प्राप्ति नहीं होती है। ठीक है, अगर कोई फ्लास्क है, मतलब थर्मस फ्लास्क जो होता है उसमें अगर हम कोई ठंडा लिक्विड भरते हैं या फिर हम उसमें कोई गर्म लिक्विड भरते हैं तो वो काफी टाइम तक ठंडा भरा है तो ठंडा ही रहेगा, अगर हमने गर्म लिक्विड डाला है उसमें तो वो गर्म ही रहता है। तो ऐसा क्यों है, क्वेश्चन में यही पूछा है, ऐसा क्यों होता है। तो ऑप्शन ए है कंडक्शन, क्या ये संचालन की वजह से है, या फिर कन्वैक्शन एंड रेडिएशन, ये संवहन और विकिरण की वजह से है, या फिर बोथ ए एंड बी, या फिर दोनों ही ऑप्शन इसमें ठीक है, या फिर नन ऑफ दी अबव। ठीक है, या फिर इनमें से कोई भी ऐसा यहाँ पर कॉज नहीं है जिसकी वजह से कोई भी ठंडी या गर्म चीज उसमें थर्मस फ्लास्क में एज इट इज रहती है। ओके, तो अगर हम बात करते हैं संवहन की, तो संवहन जो होता है, संवहन और विकिरण, ठीक है, संवहन संचालन और संवहन विकिरण जो होता है इसकी वजह से थर्मस फ्लास्क में लंबे टाइम तक कोई भी तरल गर्म या ठंडा है तो वो वैसा की वैसे ही रहता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इसके अंदर जो होती है, जैसे थर्मस फ्लास्क है, ठीक है, तो इसके अंदर जो ऊष्मा होती है, ठीक है, तो वो ना तो ऊष्मा बाहर से अंदर जा पाती है और फिर ना ही बाहर से अंदर आ पाती है। ठीक है, मतलब यहाँ से कोई भी हानि या प्राप्ति ऊष्मा की नहीं होती है, जिसकी वजह से हमारे थर्मस के अंदर भरा हुआ लिक्विड गर्म है तो गर्म रहेगा, ठंडा है तो ठंडा रहेगा। सो यहाँ ऑप्शन दोनों ही हो जाएगा कि इसके रिलेशन में कंडक्शन है, कन्वैक्शन है और रेडिएशन, तीनों ही चीजें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तीनों ही कॉज हैं इस बात के कि इनसे, इनकी वजह से कोई भी चीज जो है वो एज इट इज बनी रहेगी। सो हियर ऑप्शन सी इज करेक्ट, बोथ ए एंड बी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सो यहाँ तक ये थे कुछ क्वेश्चन है, लगभग 20 प्लस में क्वेश्चन थे। वैसे तो क्वेश्चन 12 ही थे, लेकिन अगर हम इसके डिस्कशन की बात करते हैं तो यहाँ पर लगभग 20 प्लस में क्वेश्चन हो जाते हैं। तो इस वीडियो में रखते हैं इतना ही, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इनको आप रिवाइज करिए, पढ़िए, अच्छे से याद रखिए। हाँ, अगर आप कोई भी एग्जाम देते हैं तो उस एग्जाम में अगर जहाँ साइंस आती है, जनरल साइंस जहाँ आती है, तो हर उस एग्जाम के लिए ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। ओके, सो इस क्वेश्चंस में रखते हैं इतना ही और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।